तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का लास्ट एपिसोड रिलीज हो गया है और एक चीज जो कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ जो कि है फक यू यूटा हेटर्स। मतलब आज तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि क्यों लोग यूटा को बेफुजूल में इतना ज्यादा हेट करते हैं। तुम कहीं पे भी चले जाओ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, अगर वहाँ पे यूटा के बारे में बात हो रही होगी देन तुम्हें कुछ ना कुछ चूतिया लोग वहाँ पे ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे जो बेफुजूल में यूटा को हेट कर रहे होंगे। और मेरे हिसाब से इन लोगों का यूटा को इतना ज़्यादा हेट करने का बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये लोग यूटा को इसलिए इतना ज़्यादा हेट करते हैं क्योंकि यूटा को स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर माना जाता है सतोरू गोजो के बाद। और इसी चीज़ से इन लोगों की बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि इनके हिसाब से जब यूटा को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर माना जाता था जुजुत्सु सोसाइटी का, लेकिन तो भी वो सुकुना की झाड़ तक उखाड़ नहीं पाया। लेकिन ये लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो जो सुकुना था उसने तुम्हारे पापा गोजो को भी मारा था और इतना गंदा मारा था मैं कुछ कह नहीं सकता। और उस टाइम पे जो सुकुना था वो प्लॉट आर्मर के साथ था, कोई भी उसे नहीं डिफीट कर पाता। और यही एक सिंपल सी चीज़ इन चूतिया लोगों को समझ में नहीं आती और ये बेफुजूल में यूटा को इतना ज़्यादा हेट करते हैं। लेकिन साले ये चूतिया लोग ये भूल गए थे कि वो द फक इज यूटा ओकात्सु। और यही चीज इन लोगों को जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 पार्ट 1 के लास्ट एपिसोड ने याद दिलाई है। और अब इन लोगों को पता चल रहा है कि क्यों यूटा को गोजो के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बताया जाता है। और जेजेके के सीजन 3 के एपिसोड पहले सारे के सारे यूटा हेटर्स की गांड मार के रख दी है, बिकॉज दिस एपिसोड इज एब्सोल्यूट सिनेमा। इसमें यूटा ने जनरेशनल परफॉर्मेंस दी है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 सालों में कोई एक ऐसा एपिसोड आएगा जो कि इस एपिसोड को सरपास कर पाएगा। और जहाँ तक बात रही उन लोगों की जो कि यूटा को वीक बता रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बता रहे थे उस सुकुना वाली फाइट की वजह से, देन उन लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि यूटा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस बंदे ने लिटरली 1v4 किया है और नॉर्मल सॉर्सरर्स के खिलाफ नहीं, स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स के खिलाफ, और उसमें भी ये बंदा फाइट जीता है। और वो लोग जो कि कहते थे कि यूटा बिना रिका के कुछ नहीं है, देन उन लोगों को इस एपिसोड को देखने के बाद इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, क्योंकि भाई ने बिना रिका के यूज़ करे 2 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स को तो यूं ही निपटा दिया था, जिसमें से एक था ध्रुव लक्कड़ वाला, एक तो इस चूती का नाम क्या है, ध्रुव लक्कड़ वाला या लक्कड़ वाला, जो भी तुम कहना चाहो वो कह सकते हो, और दूसरा वो कॉकरोच। और इनको हराने में यूटा को उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे। और एक चीज़ तो इस एपिसोड के बाद मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि जितने भी यूटा हेटर्स थे अब उनकी गांड जल के राख हो गई होगी। और अभी तक उन लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी कि क्यों हमारे जैसे जुजुत्सु काइसेन फैंस यूटा को सबसे बड़ा गोट मानते हैं, ऑफकोर्स सतोरू गोजो के बाद। फाइनली मैं मापा स्टूडियोज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मापा नहीं होता तो शायद ये एपिसोड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और चाहे तुम मापा को जितना ज़्यादा हेट करते हो, लेकिन एक चीज़ को तुम भी डिनाई नहीं कर सकते हो कि मापा के अलावा जुजुत्सु काइसेन को इतने अच्छे से कोई भी स्टूडियो नहीं बना पाते, क्योंकि ये जो एपिसोड था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस एपिसोड के जितने भी मोमेंट्स थे उन सबको मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। स्पेशली वो जो ट्रिपल डोमेन क्लैश हुआ था उसको देखने में मुझे अलग लेवल का मज़ा आया था। और उसके बाद जब उनका डोमेन क्लैश हो रहा था उसके वक्त वो जो कॉकरोच होता है वो कहीं से आ जाता है, उनका डोमेन ब्रेक कर देता है और उसका जो पूरा इंट्रोडक्शन चलता है, भाई वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। और फिर उसके बाद जब इनका डोमेन टूट जाता है उसके बाद जो वो हवा में पोज दे रहे थे, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। और ओवरऑल जो इस पूरे एपिसोड की एनिमेशन थी ब्रो, इट इज़ गॉड टियर। मुझे नहीं लगता कोई एपिसोड इस चीज़ को बीट कर पाएगा। और अगर तुम इस एपिसोड के बाद भी यूटा को हेट कर रहे हो ना, देन मैं तुम लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि तुम लोग चूतिया हो और जो तुम्हारे दिमाग है वो तुम्हारी, यार ये मीम देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम क्या सोचते हो यूटा ओकात्सु के बारे में।